साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों एंटी करप्शन मामला जब कार्रवाई करती है सीबीआई या विजिलेंस या एंटी करप्शन ब्यूरो, तो यह कॉमन क्वेश्चन रहता है आरोपी का कि क्या ये एजेंसियां एविडेंस कलेक्ट करते हुए या ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी के साथ मारपीट कर सकती है कि इस ग्राउंड पे कि आरोपी जो है भाग रहा है, आरोपी जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या आरोपी जो है मौके पर मारपीट कर रहा है। और अगर मारपीट नहीं कर सकते और ये मारपीट करते हैं तो क्या ऐसे सिनेरियो में कंसर्न जो एजेंसीज़ हैं, इनके जो मुलाजिमान हैं, इनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं हम लोग तो कानून क्या कहता है उस पॉइंट पे। और चौथी बात कि कई बार अथॉरिटियाँ कहती हैं कि भाई हमें प्रोटेक्शन है लॉ का, अगर हम कोई कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने जा रहे हैं और उसी बीच कोई कठिनाई हमें आती है टू मेक द प्रोसेस स्मूदर, अगर हम पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज ऑफ पावर से किसी आरोपी को तकलीफ है, जो कि लाजमी सी बातें होनी भी है, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोटेक्शन मिलने से बगैर अनुमति के कार्रवाई अपने आप में इलीगल है। तो एक तरफ तो अधिकार हैं कंसर्न्ड लोक सेवक के पास में कि वो आरोपी बन गए और अल्टीमेटली वो मार पिटाई भी खा रहे हैं और झूठी कार्रवाइयाँ भी जो है फेस कर रहे हैं, और दूसरी ओर अधिकार हैं उन मुलाजिमान के जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये कहते हैं कि उन्हें प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, उन्हें प्रॉपर एक्सक्यूज़ है कि अगर वो पावर एक्सरसाइज करते हुए कोई क्षति पहुँचाते भी हैं तो ऐसे सिनेरियो में वो जिम्मेदार नहीं होंगे। उन पर कार्रवाई तभी संभव होगी जब सक्षम विभाग से, सक्षम डिपार्टमेंट से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल जाए। क्लियर बात ये। अब इसी कश्मकश में आप लोग कार्रवाई नहीं करते हो, इसी कश्मकश में आप चुप बैठ जाते हो, जिसका फ़ायदा जो है ये लोग उठाते हैं। ये लोग अपने आप को समझ लेते हैं कई बार रूल ऑफ लॉ से भी ऊपर। मैं आपको ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ऐसे अनेकों ही जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट किया है कि कोई भी अथॉरिटी, इवन जेल अथॉरिटी, इवन पुलिस, दे आर नॉट अबाव द रूल ऑफ लॉ। ये लोग कानून की आड़ में गुंडागर्दी नहीं कर सकते, किसी भी रूप में ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते जिससे आपके अधिकार प्रभावित हो जाए। साथियों आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि एक्ट करना, एक्ट का जस्टिफिकेशन होना दो अलग अलग बातें हैं। साथियों अगर एक्ट जस्टिफाइड है, भले क्षति है, तो ऐसे सिनेरियो में कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा, पर अगर एक्ट जस्टिफाइड नहीं है, एक्ट इनलीगल है, तो कानून का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। साथियों कई बार ऐसा होता है कि लोक सेवक जब कोई कृत्य करते हैं तो डेफिनेटली वो बच निकलते हैं इस पॉइंट पे कि जो भी हमने एक्ट किया है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है। जब वो एक्ट ऑफिशियल कैपेसिटी में है तो हमें पूर्ण प्रोटेक्शन है, और अगर क्षति है अपोजिट पार्टी को और उसका जस्टिफिकेशन है तो ऐसे सिनेरियो में अनुमति के बगैर अग्रिम कार्रवाई, भले वो कार्रवाई एफआईआर की हो, भले वो कार्रवाई परिवाद की हो, अपने आप में ही गैर कानूनी है। पर साथियों मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर पुलिस या सीबीआई या एसीबी या विजिलेंस अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इनको सबसे पहले जस्टिफाई करना होगा कि जो हम एक्ट कर रहे हैं वो होली जस्टिफाइड है। अगर वो ऐसा कोई जस्टिफिकेशन फाइल पे पेश नहीं कर पाते हैं, केवल सरमाइसेस हैं या सुनी सुनाई बातें हैं या कुछ कहीं भी बातें हैं, तो ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। इस आधार पर कोई प्रोटेक्शन जो है कानून का इनको नहीं मिल सकता। साथियों कई बार देखा होगा आपने कि मौके पे जो है टीम आपसे मार पिटाई कर लेती है, या कई बार ऐसा होता है कि आप भागने का प्रयास कर रहे हैं उनके अनुसार, तो आपको जो है उन्होंने पकड़ लिया। फिर ये कहता है कि हम जब उसको कॉपरेशन के लिए कह रहे थे तो हमारे साथ जो है आरोपी ने मारपीट करी, तो इसलिए हमने अपने प्रोटेक्शन में जो है आरोपी को मारा। पर बेसिकली आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मारपीट करना अपने आप में ही इल्लीगल है। मारपीट करना BNS के तहत भी अपराध है। मारपीट सिंपल भी हो सकती है, मारपीट ग्रीवियस भी हो सकती है। सिंपल मीन्स मामूली चोटें आ गई, आपको दर्द हो गया, और ग्रीवियस में क्या है कि गंभीर चोटें आ गई आपको, जिसमें फ्रैक्चर भी इंक्लूड है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो भी चोटें हैं और अगर अधिकारियों द्वारा आपको कारित की गई हैं तो इसका कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इनको किसी भी रूप में जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जो कि इनको अवेलेबल है अंडर BNSS। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बात का समर्थन खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही विभिन्न निर्णयों में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे जो हमारी जानकारी में होना आवश्यक है, ताकि कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए और हम इजीली जो है डिफरेंशिएट करते हुए अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकें। साथियों मान लीजिए कि जज साहब ने कोई वारंट दिया किसी पुलिस को कि जाइए और करिए इसको एग्जीक्यूट। वो कंसर्न जो पुलिस वाला है वो जाता है और वारंट का हो रहा है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे
कोई क्षति पहुंचा रहा है वो कंसर्न और व्यक्ति या कंसर्न आरोपी कंसर्न पुलिस वाले को, तो अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में जो राइट एक्सरसाइज कर रहा है कंसर्न आरोपी, मीन्स जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है चोट बचाने के लिए कंसर्न लोक सेवक को कंसर्न आरोपी, उसी की हद तक और उसी की सीमा तक पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है लोक सेवक। लोक सेवक अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई भी जुरिडिक्शन जो है ओवरस्टेप नहीं कर सकता या जुरिडिक्शन को एक्सीड नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अगर वो मारपीट कर रहा है तो प्राइवेट डिफेंस में कंसर्न जो लोक सेवक है ये भी डिफेंड कर सकता है अपने आप को, और अगर डिफेंड करते हुए कुछ क्षति पहुंचती है आरोपी को तो वहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनेगी, क्योंकि पहली बात तो ऑफिशियल एक्ट है और जस्टिफिकेशन है एक्ट का। पर अगर मान लीजिए कि अगला जो है मारपीट करने आ रहा है और कंसर्न जो लोक सेवक है उसने गोली ही मार दी, हत्या ही कर दी, तो यह एक्ट जो है जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे सिनेरियो में जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कानून का, मींस कार्रवाई से पहले अनुमति की आवश्यकता इस केस में जो है नहीं रहेगी जो आवश्यकता पहले केस में थी। साथियों, एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस या सीबीआई जब कार्रवाई करती हैं और खासकर होती है ट्रैप की कार्रवाई, तो इनका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अक्यूज पर दबाव बनाना कि कन्फेस कर लें। इसके अलावा रिकवरी, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज कॉपरेट नहीं कर रहा है इनके हिसाब से, वो भागने का प्रयास कर रहा है, तो उसको घसीटते हुए लाते हैं, जीप में बैठाते हैं और अपना कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर लेके जाते हैं। इनका कहना था कि मौके पर जो है कार्रवाई संभव नहीं है, भीड़ जो है इकट्ठी हो गई है, जो कंसर्न आरोपी है वो गाली गलौज कर रहा है, कंसर्न आरोपी जो है वो बेकाबू हो रहा है, जिस कारण इसको हम अपने इंस्टीट्यूशन में लेके आ गए। बट पॉइंट क्या है कि जो भी कार्रवाइयाँ करनी हैं देयर मस्ट बी अ जस्टिफिकेशन। अगर मान लीजिए लोग मारपीट कर रहे हैं और मारपीट गंभीर रूप से हो गई या घसीटते हुए ला रहे हैं आपको और तमाशा बन गया आपका, या ऐसा कोई एक्ट हो गया जो कि इनलीगल है और इस बारे में कोई वीडियो क्लिप है या कोई सक्षम एविडेंस है या ऐसा कोई मैटर जो है पब्लिश हुआ है अखबार में, तो आपके पास जो है सक्षम साक्ष्य वहाँ पर आ जाती है। मौके पर कोई ना कोई व्यक्ति वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है तो कोशिश ये कीजिए कि उस कंसर्न वीडियो को जो है कलेक्ट करवाइए। अगर वो वीडियो हाथ लग गई तो कम से कम जस्टिफिकेशन भी फाइल पर होगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपके संस्थान में भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अगर ये लोग मारपिटाई कर रहे हैं या ये लोग आपको जो है हैरेस कर रहे हैं तो उन सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए भी जो है हम केस को इफेक्टिवली सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कानून जो है वो चलता है एविडेंस पे। अगर एविडेंस होगा तो हमको फ़ायदा होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एविडेंस पुख्ता होना चाहिए, अगर एविडेंस पुख्ता नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि अगर ये मारपिटाई कर रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में जब बिफोर मजिस्ट्रेट आपको पेश करते हैं तो आपका अधिकार है टू इन्फॉर्म टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट कि ये मेरे साथ जो है मारपिटाई कर रहे हैं, और एक लिखित में आप अपना आवेदन जो है सक्षम मजिस्ट्रेट को दे दीजिए। उसके लिए आपको लिखित कार्रवाई नहीं करनी है, आपके जो लोकल एडवोकेट हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए और ये भी कहिए कि इस तरह से मारपीट हुई है और मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ है और मुझे गंभीर चोटें जो है कारित की गई हैं, और इस सिनेरियो में मेडिकल की मांग जो है आप कोर्ट से कीजिए। क्या आप जानते हैं कि एक आरोपी का अधिकार है कि बिफोर प्रोड्यूसिंग हिम टू द कंसर्न कोर्ट उसका मेडिकल जो है कराना आवश्यक है। अगर उसका मेडिकल नहीं होता है या मेडिकल में जो है देरी होती है या मेडिकल नहीं कराने का कोई कॉज नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में गंभीर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस जो है बाध्य हो सकती है। पुलिस में सीबीआई, एसीबी, विजिलेंस जो है तीनों शामिल होंगे। तो अगर मेडिकल होगा, इनको मालूम है कि इनके खिलाफ जो है एविडेंस आ सकती है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि मेडिकल करवाना, मेडिकल होना आपका अधिकार है। अगर ये मारपिटाई कर रहे हैं रात भर जो है, कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने आपको कच्चे बनियान में रख दिया, कई बार ऐसा होता है कि आपको गंभीर रूप से जो है घायल कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप संबंधित मजिस्ट्रेट को अपना मैटर रिपोर्ट कीजिए, लिखित में आवेदन दीजिए और लिखित में कार्रवाई की मांग कीजिए। 20 फरवरी 2025 का इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जहां पर कंसर्न पुलिस ने कंसर्न आरोपी को मौके से उठा के जो है अपने एरिया में ले गए और उसको हैरेस किया और अल्टीमेटली मारपिटाई करी। ये सारे फैक्ट जो है कोर्ट को इन्फॉर्म हुए, तो कोर्ट ने वहाँ भी डायरेक्शन दी है कि मेडिकल जांच कराइए। जब मेडिकल जांच के आदेश हुए, सीसीटीवी कलेक्शंस के ऑर्डर हुए, तो वहाँ पर तकलीफ हो गई कंसर्न पुलिस को। तो मेरा कहना है कि नियम कायदे कानून है, अगर आपका एडवोकेट ठीक है, उसको नियम कायदे कानून पता है, जज जो है समझदार है और बात समझ रहा है और उसके अनुसरण में कि क्या क्या राइट्स आरोपी के हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज़ जो है पुलिस की हैं वो वर्कआउट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर न्याय मिल जाएगा। तो जस्टिफिकेशंस ऑफ थिंग के लिए आपका वकील का मेहनत, मीन्स उसका कर्म, आपका भाग्य और कौन सुनवाई कर रहा है, वो तीनों फैक्टर जो है मायने रखते हैं। अगर एक भी फैक्टर गड़बड़ा गया तो वहाँ पर जो है आप नुकसान भी खा सकते हैं। इस बात का जो है विशेषता ध्यान रखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मजिस्ट्रेट भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप कंसर्न कोर्ट में मेडिकल की मांग कीजिए, क्योंकि मेडिकल करवाना आपका अधिकार है। और आप ये भी मांग कीजिए कि अगर कोर्ट उचित समझे तो प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट मेडिकल जुरिस्ट के जरिए भी हमें मेडिकल का राइट जो है प्रोवाइड करने की कृपा करें।
कई बार ऐसा होता है कि राइट मिलता ही नहीं है, नाम मांगते हैं एज पर द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ऐसे सिनेरियो में इट डीम्स टू वेवर ऑफ राइट, तो बाद में कार्रवाई करेंगे। इससे बेटर है कि मौके पर कार्रवाई करें, जो चीज़ मौके पर हो जाएगी वो बेटर रहेगा। भाई है तो हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या प्रोसेस है, बॉडी खुद जो है अपनी मरम्मत कर लेती है। जब तक आपका मेडिकल होगा बाद में, तब तक बहुत देरी हो जाएगी। तो जो साक्ष्य है, जो उसकी वस्तु स्थिति है, वो नष्ट होने की जो है पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ऐसा ना हो तो कम से कम टाइम से जग जाइए, टाइम से जो है वर्कआउट कीजिए। इसके अलावा कोर्ट से ये निवेदन कीजिए कि अग्रिम जो कार्रवाइयाँ हैं, अगर उनको रिमांड चाहिए तो कम से कम जो पूछताछ करनी है वो कैमरे के सामने करें। कम से कम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें कोई थ्रेट, कोई कॉर्शन जो है एक्सरसाइज ना कर सकें। और अगर पूर्व में कोई कॉर्शन या थ्रेट एक्सरसाइज हुआ है और गलत रूप से किसी डॉक्यूमेंट पर आपके साइन लिए गए, तुरंत खंडन कर दें। क्लियर है बात है, अगर खंडन नहीं करेंगे इट विल डीम टू वेवर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी गलत रूप से आपको निरुद्ध किया गया है, टाइमली जो है आपका अरेस्ट नहीं बना, बाद में जो है आपको अरेस्ट शो किया गया है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भी आप मुआवजे की मांग कोर्ट से कीजिए। नहीं मिलेगा कोई ट्रबल नहीं, बट आप अपने राइट्स को सिक्योर करते हुए मांग कीजिए। और एक महत्वपूर्ण जजमेंट है रिनी जौहर बनाम स्टेट ऑफ एमपी का, जहां पर गलत रूप से निरुद्ध करने के लिए, गलत गिरफ्तारी करने के लिए कंसर्न पुलिस पर मुआवजे तक के आदेश हैं। तो ये ऑर्डर ऐसे ही पास नहीं होते हवा में, इसके लिए डीप स्टडी, रिसर्च करने होते हैं, फिर प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो मेरा कहना है कि अगर आप सक्षम हैं और आपके साथ जो है जास्ती हुई है, तो एटलीस्ट टू सिक्योर योर राइट्स यू मस्ट मूव फॉरवर्ड और अपने राइट्स को जो है आप सिक्योर कीजिए। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये एक्ट है सीबीआई का या विजिलेंस का, अगर ये अनजस्टिफाइड है, इनलीगल है, मीन्स इन्होंने टेरिटरी को ओवर स्टेप किया है, तो ऐसे सिनेरियो में अलग से भी आप इस्तगासा जो है पेश कर सकते हैं। कोर्ट जो है कार्रवाई से पहले कहेगा कि भाई सक्षम अधिकारी का सैंक्शन लाइए, तो आप उन निर्णयों पर रिलाई कीजिए जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि अगर मार पिटाई करी है और जबरन घरी है, आप घसीटते हुए ला रहे हैं, आप जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन नहीं चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम अपना पक्ष जो है इफेक्टिवली जो है रख सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोर्ट में परिवाद देंगे तो उस परिवाद पर कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि इसमें जांच करा लेते हैं पुलिस से। पुलिस का साथ देगी और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी कि पुलिस के विरुद्ध जो है कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप एक काम कीजिएगा कि सक्षम मेडिकल एविडेंस, अपने बयान, अन्य गवाह के बयान कोर्ट में ही कराकर कोर्ट से ही प्रसंज्ञान की मांग कीजिए, जिसके लिए रिलेवेंट सेक्शन है 226 ऑफ BNSS। तो बेसिकली जब कोई मैटर कोर्ट एग्जामिन कर रहा है तो वहाँ पर जो पैरामीटर हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और संभावना जो है मैनिपुलेशंस की वो कम हो जाती है और गलत बयान लिखने की स्थिति भी कम हो जाती है। भाई पुलिस बयान में हमारे हस्ताक्षर नहीं होते हैं, पर जो बयान कोर्ट में होते हैं उसमें हमारे हस्ताक्षर होते हैं। तो वहाँ पर एविडेंस का ऑथेंटिसिटी भी रहता है और एविडेंस का मैनिपुलेशंस, उसमें छेड़खानी करना और गलत तरीके से डिस्क्रिप्शन का उपयोग करते हुए गलत निर्णय देना, उसकी पॉसिबिलिटियाँ कम होती है। तो इसलिए आपको यह स्टेप मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम रहे कि अगर गलत हो गया तो वहाँ पर करना क्या है, राइट्स सिक्योर किस प्रकार करने हैं, किस प्रकार जो है डिफेंड करना है अपने राइट्स को। तो हम कंक्लूड करेंगे इसको कि पहली बात तो मार पिटाई गलत है। मार पिटाई होने पर मजिस्ट्रेट को जो है इन्फॉर्म करें, अपनी बेल एप्लीकेशन या रिमांड ऑब्जेक्शंस में इस पॉइंट को जो है रेस करें और इसके साथ साथ जो कंसर्न्ड मुलाजिमान है, मीन्स ऑफिशियल हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। आपको गलत निरुद्ध किया गया है, मुआवजे की मांग करें कंसर्न कोर्ट से और इसके साथ साथ जो कंसर्न अथॉरिटियाँ हैं इनके विरुद्ध सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत करने की नीयत से आप मेडिकल पे जो है जोड़ दें। अगर मेडिकल प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, एविडेंस प्रॉपर होंगी, तो इनकी कॉपीज़ के बेसिस पर अग्रिम कार्रवाई जो है संभव होगी और अग्रिम कार्रवाई के आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना भी ईजी होगी। मानता हूँ पथ कठिन है पर नामुमकिन नहीं। आप जिगजैग भागने के बजाय आप सिस्टमेटिक चलो तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं चले तो वहाँ पर नुकसान भी जो है आप ही खाओगे। क्लियर है बात ये? तो अभी भी जग जाओ अपने राइट्स के प्रति, अभी भी जग जाओ जो अधिकार कानून में मिले हैं उसके प्रति। अगर आप नहीं जगोगे तो शोषण आपका होता रहेगा। आज आपका हो रहा है तो कल किसी और का होगा। हो सकता है कि आपका बेटा भी जो है लोकसेवक बने, उसके साथ भी सेम यही स्थिति हो। तो आप चाहते हो कि सबके साथ ऐसा हो तो चुपचाप बैठ जाओ। चाहते हो कि नहीं, जो गलत हो रहा है उस पर रोक होनी चाहिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो आप लड़ो। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन आपका है, मेरा केवल सुझाव है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आपके अधिकारों के बारे में अपडेट किया, गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में अपडेट किया। साथियों, कुल मिला के आप एक बात समझिएगा, अधिकार हैं तो उपयोग में भी लीजिएगा। अधिकार उपयोग में नहीं लेंगे तो वो अपने आप में ही एक बेकार स्थिति होगी और ऐसा लगेगा भाई अधिकार है ही नहीं। तो अधिकार होना महत्वपूर्ण है पर अधिकारों का अनुपालन करना भी महत्वपूर्ण है। जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट इट मस्ट बी सीम टू बी डन, ये बेसिक गाइडलाइंस है। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।